पता है क्या, हर इंसान, हर दूसरा इंसान जो है मोटापे का शिकार है। वज़न कम करना सिर्फ खूबसूरत नज़र आने का नाम नहीं है, बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ पहला कदम है। जब हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं ना, तो सिर्फ हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि हम अपनी उम्र से कम भी नज़र आते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव लगना होता है हमें। और जब हम अट्रैक्टिव दिखते हैं ना, तो हमारी जो एनर्जी और हमारा कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है, हमारी ज़िंदगी जीने का अंदाज से बदल देता है। सो आज की व्लॉग में हम बात करेंगे जनाब कि मोटापा क्या बीमारी है, और बीमारी जब हम सब वज़न कम करने के शिकार में क्यों हैं, और कैसे हमने अपना वज़न जो है वो कम करना है। जनाब आज के इस वीडियो में पूरे पॉइंट देखिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकली आज ये काम करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहे, अपनी आप ही के साथ रहें। आपकी आप ही भी अल्लाह के करम से आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है। जनाब चलें जी, वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट। हर दूसरा इंसान जो है इस मोटापे का शिकार है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं कमज़ोर हो जाऊँ, मैं फिट दिखने लग जाऊँ, क्योंकि मोटापा जो होता है बहुत सी बीमारियों के शिकार बन जाता है। और आपको पता है, बीमारियां जब इंसान से बढ़ जाती है, वो सारे मोटापे से ही इंसान को बीमारियां लगती हैं। जब लाखों लोग जो होते हैं ना मोटापा का शिकार हैं, और हर दूसरा शख्स ये चाहता है कि मैं बग़ैर ही दवाइयों के, बग़ैर जिम जाए, बग़ैर एक्सरसाइज किए, बग़ैर वॉक किए, यानी कि बग़ैर जिम जाए, सिर्फ एक टोटके से हम ना दुबले पतले हो जाएं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आज तक इस तरह की ना चीज़ों से कोई भी दुबला पतला नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती फ़रेब है, झूठ है जनाब। क्योंकि वक्ती इंसान को कहा जाता है कि कहवा पी लिया जाए, या दालचीनी का कहवा, या लीमू का कहवा, जब इसको हम छोड़ देते हैं ना, तो यकीन कीजिए हम उतने ही डबल मोटे हो जाते हैं। ज़ीरे का पानी या अदरक का पानी, ये कोई जादू नुस्खा नहीं है। असल तब्दीली तो तब शुरू होती है जब हम खुद अपने अंदर हार्मोन्स के सिस्टम या अपने माइंड को हम जब समझना शुरू कर देते हैं ना, तो यकीन कीजिए हम खुद ही कमज़ोर होने लग जाते हैं। जब हम फिज़िकली और मेंटल जब तंदुरुस्त होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो यकीन कीजिए हमारी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होता है, हम स्मार्ट भी नज़र आ रहे होते हैं। साइंस क्या कहती है? साइंस यही कहती है ना कि जिस्म एक मुकम्मल सिस्टम है। जब ये मुकम्मल सिस्टम इंसान को पता चल जाता था कि मुकम्मल सिस्टम कैसे हमारा मतलब रफ्तार में चलता है, कैसे होता है, तो यकीन कीजिए ये मोटापे जैसे शिकार इंसान जो होता है तो हो ही नहीं सकता। तो वन बाय वन आप सबसे मैं डिस्कस करूँगी और प्रैक्टिस करेंगे हम आज के बाद इंशाल्लाह ताला। आज टाइम देख लीजिए और दिन देख लीजिए क्या है, तो सेम 1 मंथ बाद या 2 मंथ्स बाद के आप देखिएगा कि आपने 1 किलो या 2 किलो आपने इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपना जो है वेट जो है वो लूज़ करना है। जनाब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जनाब हमारी जो फास्टिंग होती है ना, वक्फे से खाना। यकीन कीजिए ये जो हम करते हैं, जब हम बार बार खाते हैं, हम कहते हैं हम थोड़ी देर बाद खाएं। इसके बाद आप एक स्पेसिफ़िक टाइम जो है वो नोट कर लिया करें कि हमने इस टाइम खा लिया है, यानी कि 24 घंटे के दरमियान में। ये जैसे हम खा लेते हैं ना कि सुबह हम खाते हैं थोड़े वक्फे, जैसे कि हमने 2 टाइम खा लिया, 3 टाइम, लेकिन हम रात के बाद जब हम 12 घंटे के बाद जब हम सुबह नाश्ता नहीं किया जाए, या शाम फिर 8 बजे हम कहते हैं, इसको कहते हैं कि फास्टिंग। क्योंकि ये फास्टिंग जो होती है ना, हमारी जब एनर्जी जो होती है अंदर जो होती है, मतलब डेवलप हुई होती है, जैसे कि चर्बी होती है बहुत सी ऐसी, वो हमारी चर्बी जो होती है वो पिघल रही होती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी जो काम कर रही होती हैं, और वो 12 घंटे हमारी रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे कि हम उसके देखिए, पानी है, पानी के बगैर हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो पानी तो हमने वक्त में पीना है। जैसे ही हमें भूख महसूस होती है हम पानी पी सकते हैं, लेकिन जब हम खाने की तरफ जाते हैं ना, असल में यकीन कीजिए जब खाने का टाइम हो जाता है ना ख़त्म, तो हमारी भूख खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है फास्टिंग अगर आपने करनी है तो रात का कोई शेड्यूल बना लीजिए, या एनी भी कोई भी दिन में शेड्यूल हो जाए कि आपने इतना टाइम खाना है, इतना टाइम आपने भूखा रहना है। और वो जो आपकी एनर्जी लेवल होते हैं, जो आपके अंदर मतलब चर्बी वगैरह होती है, वो बर्न्स हो रही होती है, और वो उसके ज़रिए ना आप जो है वो मतलब आप फिज़िकली जब आप चल जाते हैं 12 घंटे, इनके एक दिन भी आप ना भूखे रहा जाए तो रहा जा सकता है।
मेरी प्यारी बहना, तो आज से ही हमने फास्टिंग शुरू करनी है, क्योंकि जब एक दफ़ा हमें पता चल गया ना कि ऐसे फास्टिंग से हम अपने थोड़ा बहुत हम अपना वेट जो लूज़ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपने ज़रूर अपने वेट को लूज़ कर लेना। तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। तो यकीन कीजिए, तो आज से ही आपने शुरू करना है कि हमने फास्टिंग कैसे करनी है, कैसे हमने टाइम मैनेज करना है और अपने रोज़ रेगुलर में हमने क्या करना है, ताकि इससे आप अपना वज़न भी कम कर सकें। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे कि आपने वर्जिश किए बगैर, किसी थेरेपी किए बगैर आपने अपने आप को, अपनी बॉडी को है जो एक्टिव रखना है। वो कैसे? जैसे कि बहुत सी ख़वातीन होती हैं, वो बैठ कर झाड़ू लगा रही होती हैं, या कम से कम ऐसे हो रहा होता है कि वो बैठ के ही सारा काम करती हैं। इवन कि खाना पकाना भी बैठ कर करना, बर्तन धोना बैठ के, आटा गूंदना बैठ के। देखिए, ऐसा जो होता है ना, आप बैठी रहती हैं तो आपकी जो अंदर से मतलब मोटापे के शिकार हो जाती है, और मोटापे का शिकार आपको पता है बीमारियों के शिकार हो जाती हैं। जब अपनी बॉडी को आप एक्टिव रखती हैं, जैसे कि खड़े होकर खाना बनाना, एक्टिव होना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जब हम अपनी बॉडी को हरकत में लाते हैं, तो जनाब हमारी हरकत की भी जो जिस्म होता है उसमें से बहुत सी चर्बी जो होती है वो बर्न हो रही होती है। हमारी बॉडी जो होती है वो एक्सरसाइज में आ रही होती है। उसके अलावा भी हमें वैसे भी वॉक वगैरह तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये काम जो होते हैं वे तो रेगुलरिटी के काम होते हैं ना। कि बहुत सी ख़वातीन और बहुत से ऐसे काम हो जहाँ पर आपने देखे होंगे, जो लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, जो टीचर्स होती हैं, जो ऑलरेडी हर टाइम बैठी रहती हैं, तो आपको देखी होंगी वो वेट बहुत ज़्यादा गेन कर चुकी होती हैं, और उनको अब लूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो इसी तरह जब आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगी, और मतलब थेरेपी किए बगैर जब ये आप टॉपिक जो है वो आप देखेंगी, इस पॉइंट को आप नोट करेंगी, अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे, तो यकीन कीजिए आप एक्टिव रहेंगी, आप साइकोलॉजी भी एक्टिव रहेंगी और मेंटली भी एक्टिव रहेंगी। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो नींद ना पूरी करने की वजह से मोटे हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं दिन को सो रहे होते हैं, रात को जो है वो जाग रहे होते हैं। देखिए, अगर आप एटलीस्ट अगर 2 घंटे की रात को नींद कर लेते हैं ना, यकीन कीजिए पूरे दिन की थकान जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं दिन को सोते हैं, रात को काम करते हैं, अब नींद उनकी डिस्टर्ब हो रही होती है, हार्मोन सिस्टम उनका बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, वो खुद ब खुद मोटापे का शिकार होते हैं। मुंह पे दाने, छाले और ऐसे दाग धब्बे, बाल वगैरह कुछ भी मतलब ऐसे उनकी बॉडी जो होती है डिस्टर्ब होकर रह जाती है। तो इससे आपने क्या करना है, अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना है, और अपनी नींद को एटलीस्ट कि आपने 4 से 6 घंटे के लिए उसको रिलैक्स देना है, ताकि आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाए। क्योंकि मेंटली तौर पर अगर रिलैक्स हो जाएंगे ना, तो आप खुद ब खुद ही स्मार्ट, एक्टिव, कॉन्फिडेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आने लग जाएंगे। अगला क्या है, आपने बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर का खाना वगैरह बहुत कम खाते हैं। बाहर की बर्गर, पिज़्ज़ा, शावरमे, बहुत सी ऐसी फास्टिंग होती है, जो खाना पीना होता है जो बहुत आपको हेल्दी और चिकनाहट वाला होता है। और इसके बाद आप बहुत कम क्वांटिटी में अगर चीनी ले रहे हो, चाय की सूरत में, चाय और किसी सूरत में, तो ये शुगर आपका बढ़ता जाता है। जब बढ़ता जाता है ना, इससे आप मोटापे का शिकार होते जाते हैं। मोटापा जब आपका बढ़ता है तो यकीन कीजिए बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती, बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं इंसान को, जैसे कि उठने बैठने में प्रॉब्लम्स, नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम्स, वॉक करने में प्रॉब्लम, यहाँ से वहाँ जाने में प्रॉब्लम, कोई काम करने में प्रॉब्लम, झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम्स। और इस प्रॉब्लम से बहुत सी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। तो अपनी डाइट में चीनी बहुत कम लें, जैसे कि मैदे की चीज़ें बनी हुई जो होती है, हम शौरमा वगैरह खाते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम किए, एटलीस्ट कि ख़त्म ही कर दिया। उसके बाद फ्राई हुई चीज़ें जैसे पकोड़े, समोसे, चिप्स बहुत से लोग बहुत पसंद करते हैं, अब बहुत ही ज़्यादा, मुझ समेत बहुत ही लोग खाते होंगे। लेकिन इनको आपने रोकना है, अपनी जब बीमारियों की जड़ को पकड़ लेना है, तो यकीन कीजिए आप एक्टिव रहेंगे। आप सुबह के टाइम जब शुरुआत करते हैं, जब उठते हैं, तो आप हमेशा नीम गर्म पानी लेके उसमें थोड़ी सी चम्मच आपने शहद डालना है और आपने पी लेना है। इससे क्या होता है, आपकी गैर ज़रूरी जो चर्बी होती है वो अंदर चली जाती है और बर्न्स हो रही होती है। तो इससे क्या होता है, मोटापे का शिकार नहीं होते। मोटापा आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और सुबह सुबह जब वॉक होती है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, जिससे क्या होता है आपके एक्टिव नज़र आते हैं।
आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी सेहत में, अपने लिए गट जो आपकी एनर्जी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हम अपने जब हमारा हाजमा लेवल अच्छा नहीं होता तो यकीनन हमारी खुराक जो है वो हज़म नहीं होती। जब खुराक नहीं हज़म होती तो हम इंटेंशनली हम बहुत सी चीज़ें जो और खाते जाते हैं तो इस तरह हमारे जो मैदा होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारा मोटापे का शिकार हो जाते हैं, हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सो लेट्स फन मेरी प्यारी बहनों, आज बहुत कुछ सीखा होगा आपने। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए।